पूरे देश में मोदी सरकार पेपर लीक को लेकर घिरी हुई है। अलग अलग राज्यों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। युवा 1 महीने से भी ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल रही है तो बस लाठियां। प्रशासन की क्रूरता। पेपर लीक पर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही। नीट एग्जाम लीक को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस बीच उत्तराखंड से भी पेपर लीक की खबर सामने आई। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के 2 एग्जाम कथित तौर पर लीक हो गए, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने दोनों सब्जेक्ट की परीक्षा को रद्द कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी शिक्षक आशीष कुमार शिवालिक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और पेपर सेटर के रूप में प्रश्न पत्र तैयार करने का काम कर रहे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से मिलते जुलते सवाल एक कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में छात्रों को भेज दिए। इस मामले में आरोपी शिक्षक पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में कॉलेज की भूमिका को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, साथ ही सरकार भी घिरी हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी को बुरी तरह से घेर लिया है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर एसआईटी गठित कर जांच बिठाने की मांग की है। गोदियाल ने कहा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया उत्तराखंड में। धामी जी से मांग करता हूं कि इस पेपर लीक की गहन जांच की जाए। जिस इंस्टीट्यूशन से ये पेपर लीक हुआ, उस इंस्टीट्यूशन के इस विभाग के मंत्री के साथ हुए बातचीतों के ब्यौरे, उनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएं, तलब किए जाए। एक स्पेशल एसआईटी जांच बैठे जो इस पूरे मामले को पब्लिक के साथ। जिस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीट पेपर लीक की घटना ने 20 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली। कई छात्र अब भी डिप्रेशन में हैं। 1 महीने से युवा सड़कों पर हैं, लेकिन क्या सरकार को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या सरकार इन घटनाओं से अब तक कोई सबक नहीं ले पाई? उत्तराखंड में हुए पेपर लीक से बीजेपी एक बार फिर बुरी तरह से घिर गई है। देखना होगा कि इस मामले में सरकार और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कोई जवाबदेही तय करता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।